मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जाली मुकाबलों के शवाहिद मंजर आम पर भारतीय फौज और रॉ मुनशियात स्मगलिंग में भी मुलव्वस निकली। मंसूबे के मुताबिक कश्मीरियों को पैसे का लालच देकर स्मगलिंग पर आमादा किया जाता। मौका मिलने पर स्मगलर को जाली ऑपरेशन में मार दिया जाता। बादअज़ां उसे ऑपरेशन का नाम देकर पाकिस्तान के नाम लगा दिया जाता। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मकरूह मंसूबा नाकाम बना दिया। झूठ, जाली मुकाबले और मावराए अदालत कत्ल भारतीय फौज की पहचान बन चुके। सीआईडी कश्मीर का पुलिस सरबराह को मुरासला भी मंजर आम पर लेफ्टिनेंट कर्नल अक्षन कजिला कुपवाड़ा में जाली ऑपरेशन का जिक्र। 16 जनवरी 2021 को दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलवामा हमले में मोदी सरकार खुद मुलव्विस थी। 26 फरवरी 2019 को बीजेपी की इंतखाबात में जीत यकीनी बनाने के लिए जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया गया। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारत पहले भी कई बार ये हरबे आजमा चुका। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का केस शेख रशीद इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालती हुक्म पर शेख रशीद की हथकड़ियां खोल दी गईं। मुझे कुर्सी से बांध कर रखा गया, नारवा सलूक इख्तियार किया जा रहा है। शेख रशीद का अदालत में बयान। शेख रशीद का अपनी मुंतकिली इस्लामाबाद से कराची रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। सियासी बयानबाजी की बिना पर मजीद मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। आपारा, मरी और कराची के मुकदमा गैर कानूनी करार देकर कल अदम करार दिए जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज और धमकियां देने का इल्जाम। शेख रशीद के खिलाफ बलोचिस्तान के जिला हब में मुकदमा दर्ज। मुकदमा पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली असगर की मुद्दत में दर्ज किया गया। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। पीटीआई का शेख रशीद और आजम सवाती को नामजद करने पर गौर। मौजूदा सियासी क़यादत को मुल्क दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का अंदाजा ही नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत हर मामले पर गैर संजीदा, ये सिर्फ फोटोशूट की हद तक संजीदा हैं। इमरान खान। एपीसी में आप दावत देते हैं, पहले फैसला कीजिए। दावत से पहले शहबाज शरीफ साहब फैसला कीजिए, इल्जाम लगाना है या दावत देनी है। कौम की तरजीहात में मईशत की बहाली थी है, लेकिन आपकी तरजीह न मईशत है न दहशतगर्दी है। आपका एजेंडा जाती है, हमारा एजेंडा नेशनल है। एपीसी में बुलाने से पहले बताया जाए इल्जाम लगाना है या दावत देनी है। दो चीजें एक वक्त में नहीं चल सकती। पीडीएम हुकूमत बताए मुफाहमत चाहती है या टकराव। पीटीआई दोनों के लिए तैयार है। आप साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं या मनपसंद नताइज का हुसूल। लगता है मनपसंद नताइज का टारगेट दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा सोग में डूबा हुआ है और वजीर आजम पैसों का हिसाब मांग रहे हैं। आपका एजेंडा जाती और पीटीआई का कौमी है। शाह महमूद कुरैशी की गरज बरस। इमरान खान साहब की ऑन जॉब ट्रेनिंग पाकिस्तान को इंतहाई महंगी पड़ी है। मैं समझता हूँ कि सियासी नालायकी का अगर नोबल इनाम है तो वो इमरान खान साहब को देना चाहिए। इस वक्त किसी भी पाकिस्तान के सियासी रहनुमा को और सियासी जमात को गैर ज़िम्मेदाराना किरदार अदा नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमिटेड है और जब भी आइनी और जमहूरी इदारे उसका फ़ैसला करेंगे, हम भरपूर इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे। इमरान खान की ऑन जॉब ट्रेनिंग पाकिस्तान को इंतहाई महंगी पड़ी। इन्हें सियासी नलायक का नोबल इनाम मिलना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ मजीद नहीं खेला जा सकता। सियासी जमातों को गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा नहीं करना चाहिए। गुज़श्ता हुकूमत के फैसलों की वजह से महंगाई है। जब भी इलेक्शन का फैसला होगा भरपूर हिस्सा लेंगे। एहसन इकबाल।
इमरान खान मुल्की मफादात के मामलात पर किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। उनकी सियासत सिर्फ अपने जाती मफादात तक ही महदूद है। इमरान खान तकसीम का पैगाम देकर दहशतगर्दों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पीटीआई का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार मनफी और फस्ताई सोच का सबूत है। शेरी रहमान। हमारी जो एक सियासी जमात है उससे पूछे आपको किसने कहा इस्तीफा दो, आपको किसने कहा कि इस हालात में असम्बली तोड़ो। अभी आपको कौन कह रहा है कि मैं इस्तीफा वापस ले रहा हूँ? अब कौन गए हाई कोर्ट में कि हमारे इस्तीफे वापस करो? मेरी तजवीज़ थी कि तमाम सियासी जमातें हों और हमने उनको दावत दी, लेकिन अब कौम फैसला करेगी कि इस तरह वाक़यात पर भी हम अगर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं तो फिर देख लो कि किसका एजेंडा क्या है, वो कौम मालूम कर लेगी और इंशाअल्लाह ताला जब इलेक्शन होंगे तो फिर देखेंगे क्या होता है। एक सियासी जमात को किसने कहा कि ऐसे हालात में इस्तीफे दो? इन्होंने एपिक्स कमेटी के इजलास में भी शिरकत नहीं की। तजवीज़ थी तमाम जमातें मिलकर बैठे, किसका क्या एजेंडा है कौम खुद मालूम कर लेगी। इन्हें एपीसी में शिरकत के लिए दोबारा दावत दी है। इस तरह नफरत करने से क्या मुल्क चलता है? इलेक्शन कराए जाएं लेकिन पहले मुशावरत करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत के इख्तियारात में मुसलसल मुदाखलत कर रहे हैं। उनके बयानात से कन्फ्यूजन और गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयानात और इकदामात का नोटिस ले। शौकत यूसुफजई का मुतालबा। एक तरफ आप हम पे मुकदमात किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप लवी डवी हो रहे हैं कि जी मैं मुज़ाकरात करें। क्या मुज़ाकरात करें आपसे? आपका जो तौर तरीका है वही ठीक नहीं। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई। इलेक्शन होना 90 दिन के अंदर ज़रूरी है, तो ऐसी सूरत में आइन शिकनी होगी। इस वक्त इस दलदल से निकलने का एक ही रास्ता है और वो इलेक्शन है। एक तरफ मुकदमा, दूसरी तरफ सियासी इत्तफाक राय। आपका तौर तरीका ठीक नहीं। आपसे मुज़ाकरात क्या करें? 90 रोज़ में इलेक्शन ना हुए तो आइन शिकनी होगी। तमाम मसाइल का एक ही हल आम इंतखाबात हैं। फैसल जावेद की मीडिया टॉक। हुकूमत की तरजीहात अमन नहीं मुकदमात है। मुराद सईद। IMF का टैक्सेस की भरमार, पेट्रोल डीजल मजीद महंगा करने का मुतालबा। 200 अरब की बजाय 500 अरब तक नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स, डीजल पर फौरी लेवी बढ़ाई जाए। निजकारी प्रोग्राम में सुस्त रवी, गर्दिशी कर्जे के बायस इजाफी टैक्स लगेंगे। टैक्सेस ना लगाए गए तो अखराजात पूरे नहीं होंगे। मालियाती इदारे का मौक़िफ़। वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम IMF के मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में ऑर्डिनेंस पर बातचीत फाइनल होगी। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके रख दिया। दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत का 47वें नंबर पर आना PTI की बैड गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी यकजहती की खातिर इमरान खान को APC में मदऊ किया। इमरान खान का गैर मुहज़्ज़िब रद्द अमल चौंका देने वाला है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार। इसहाक डार अपनी मुआशियात के आदाद-ओ-शुमार दुरुस्त करें। हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की पुरानी आदत को इस्तेमाल न करें। पाकिस्तान की हर चीज़ पावर बुनियाद पर GDP की 24वीं पोजीशन थी। 2022 में GDP 23वें नंबर पर आ गई। हमने पाकिस्तान की रैंकिंग को बेहतर किया। शौकत तरीन का रद्द अमल। अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस सुलेमान शहबाज लाहौर की खुसूसी अदालत में पेश। दीगर मुल्जिमान की भी हाजिरी। जज की रुखसत के बायस समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान में तालीमी इस्लाहात का अहम संग-ए-मील। असातिज़ा की ट्रेनिंग और मयार तालीम की बेहतरी के लिए MS एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम की तश्कील पर काम शुरू। कराची के गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ हुसैनाबाद में पहली इंटरनेशनल टीचर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 3 माहिरीन की भी आमद। कॉन्फ्रेंस तजुर्बात शेयर करने का बेहतरीन मौका करार।
offers is for teacher educators in Pakistan and for us as teacher educators from Oxford to share the issues and challenges that we face both in our country, in Oxford, England, but also in Pakistan, and look at ways that we can jointly work in partnership together to develop teacher education. So we've learned as much about teacher education here and in our own context, so I think there's been learning in both directions, but the ultimate aim is for all of us to be better teacher educators of our next generation of teachers, so our learners really learn in our classroom. गवर्नमेंट टीचर्स को और अपलिफ्ट करेगा। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इनके प्रोफेसर्स की, उन्होंने दूरबीन के साथ मिलकर और गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया। इट्स टोटली फॉर फ्री। 12वीं जमात के बाद कोई भी आकर ले सकता है ऐसा 4-year डिग्री प्रोग्राम, और जब यहाँ से आप निकलेंगे तो सिंध के अंदर आप जब लाइसेंसिंग क्लियर करेंगे तो आपको 14वीं-16 ग्रेड में आपको नौकरी मिलेगी। इंटरनेशनल टीचर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस दूरबीन, सिंध हुकूमत और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मुश्तरका काविश। 4 साला डिग्री प्रोग्राम मुफ्त होगा। 12वीं जमात के बाद कोई भी तालिब इल्म दाखिला ले सकेगा। फारिगुल तहसील तुलबा अच्छी मुलाजमतों के लिए अहल होंगे। शहजाद रॉय की गुफ्तगू।